Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. सो आई एम बैक आफ्टर 1 मंथ। और मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि टाइम इतनी जल्दी गुजर गया कि लिटरली पता नहीं लगा। अभी कल परसों की बात लग रही है कि मैं लास्ट वीडियो बना के गया था कि भाई मैं जा रहा हूँ, और एक महीना गुजर गया। आई थॉट कि मैं 15-20 दिनों बाद वापस वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके बाद इतनी डिलेज हो गया और इतना सब कुछ लेट हो गया और इतनी चीज़ें ख़राब हो गई, और फिर बीच में मैं बीमार हो गया, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें ना ख़राब हो गई। तो हुआ बेसिकली ये कि जिस दिन मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उस दिन हम लोग घर पे ही थे। और नेक्स्ट डे हमारा जो इज्तिमा था, सालाना इज्तिमा जो साल में एक दफ़ा होता है तंजीम इस्लामी का, वो हुआ। तो मैं रात में उधर गया, तो उधर एक रात गुजारी और फिर नेक्स्ट डे हम वापस आए। फिर उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने निकलना था कराची के लिए। तो सारी तैयारियां वगैरह की रात को बैठ के, और सब कुछ सेट वगैरह किया। अब उसके बाद हम लोग दिन को निकल गए। दिन को निकले और उसके बाद हम लोग तकरीबन फजर के बाद आई गेस 8, 9, 10 बजे हम लोग निकल गए। और हम लोग ने रात में मुल्तान में स्टे किया, और हम लोग तकरीबन कराची रात को कोई 11 बजे, अगली अगले दिन की रात को 11 बजे पहुंचे। मुल्तान से जिस दिन निकले उसी दिन हम लोग नेक्स्ट नाइट 11 बजे हम एक एक तक पहुंचे थे गालिबन, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा रश हो गई थी और बहुत ज़्यादा रास्ता वगैरह बहुत ख़राब था, तो इस वजह से हम लोग लेट हो गए। बहरहाल वहाँ पे रात वगैरह गुजारी। तकरीबन 2 दिन हम लोगों को जाने में लगे, 3 दिन हम लोग को वापस आने में लगे, क्योंकि हम लोग रास्ते में 3 स्टे किए थे। आई मीन 2 स्टे किए थे रात को। हुआ इस तरह था कि अब 5 दिन हमारे समझ ले कि आने जाने में लगे, और 15 दिन हम लोगों ने उधर गुजार दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब वापस आ गए वहाँ पे, अच्छा वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे जो सबसे अच्छी, मतलब सबसे वो जो ऐसी बात जो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा खुशी है, वही वो कि हारून भाई से मुलाकात हो गई। और लाइक उनके साथ मिलना, इज़ सच अ नाइस पर्सन कि मैं बता नहीं सकता। मतलब अक्सर आजकल तो लोग ये है ना कि थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह पे थोड़ा फेमस हो गए, और तो लोगों तो वो बहुत खुद को खुद समझने लग गए थे। लेकिन उनके साथ आप, मतलब ऐसे इंसान है कि आप उनके साथ मिलेंगे तो लाइक यू वुड लिटरली, आप ये नहीं समझेंगे कि आपके साथ कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है। तो ही इज़ सो नाइस, और उसके लिए उनके जो लहजे है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। उनसे मैं अक्सर ये अ, पूछने का बड़ा मुझे दिल होता है कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी कैसे है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आप सबको भी वही पॉजिटिविटी और वो जो उनके जो अच्छे अखलाक है वो सब हमें भी नसीब फरमाए। बिकॉज असल में मेरे साथ मसला ये है ना कि मुझे शुरू से, मैंने घर के अंदर जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है ना, उसमें चीखना चिल्लाना और ये सब बहुत नॉर्मलाइज सी बात थी, और अभी भी है। अभी भी मेरे अब्बू के जो थोड़े एंगर इश्यूज़ की वजह से, असल में मेरे अब्बू के थोड़े जो एंगर इश्यूज़ और नेगेटिविटी वगैरह, उसकी वजह से मेरी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क इस वजह से पड़ा है, क्योंकि उनकी जो आदतें हैं वो कुछ वो मुझ में भी है, इतनी नेगेटिविटी और एंगर वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन मैं खुद को कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से बाहर रखूँ और ख़ुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। तो ये मेरी कोशिश है, अल्लाह मेरी इसमें मदद फरमाए। अल्लाह से दुआ भी करता हूँ हर नमाज़ के बाद कि भाई मेरे जो मसले हैं, जो मेरे मिस्टेक्स हैं, ये ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह उसमें मेरी मदद फरमाएगा। बहरहाल, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाज़ी की। और उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, उनसे भी, उनको कुछ स्टूडेंट्स वगैरह थे, उनसे मुलाकात हुई, तो इट वाज़ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहरहाल हम कराची से वापस आए। वापस आकर मैं थोड़ा बीमार हो गया। बीमार इस तरह हुआ कि पहले तो थोड़े ज़ुकाम वगैरह था। ज़ुकाम वगैरह होने के बाद मेरे सर में एक ऐसा पेन था कि वो भी 3-4 दिनों बाद जाके अभी थोड़ा कम हुआ। अभी बिल्कुल माइनर माइनर सा है। और लिटरली मुझे आखिर में तो मेरी अम्मी ने अपनी माइग्रेन वाली जो पिल्स थी वो मुझे दे दी कि ये ले लो। मैंने ली नहीं, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मैं खुद को इसका आदी कर लूँ। और मैंने फिलहाल कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाया। लेकिन अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा गुज़ारा हुआ है। और मैंने इरादा किया था कि मैं टेस्ट वगैरह कराऊँगा, लेकिन उसके बाद जब गुज़ारा हो गया तो मैंने कहा फ़िलहाल छोड़ो। ऐसी खामखा की टेंशन हो जाएगी कि कुछ ना कुछ और निकल आए बीच में से। तो मेरी थोड़ी एक गलत बात ये कि मैं अपनी सेहत का थोड़ा-सा कम ख़्याल रख रहा था। इंशाल्लाह तो वो भी, उस पर भी फ़ोकस करेंगे, क्योंकि वापस आ चुके हैं और अब दोबारा शुरू करना है सब कुछ। सो आई एम एट अ स्टेज वेयर अब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ शुरू से स्टार्ट करूँ। लाइक सब कुछ पिछले जो कुछ किया वो भूल-भुला के, और अब एक नई लाइफ़ स्टार्ट करें, क्योंकि उसके अंदर मेरा डिफरेंट गोल्स होंगे, अचीवमेंट्स वगैरह होंगी, सब कुछ मैं उनको साथ-साथ लेकर चलूँगा। और एक रोड मैप तैयार करूँगा, एक क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी बनाऊँगा, और सब कुछ साथ-साथ लेकर चलूँगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और आई गेस जनरल की तरफ आ जाते हैं। आज मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया, इसमें मैंने कुछ एडिशन वगैरह करनी है, कि व्हाट आई लर्न्ड एंड समथिंग लाइक दैट, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और मैंने अब कम्युनिटी में डायरेक्ट पोस्ट किया करूँगा, क्योंकि पहले तो कम्युनिटी में मैंने फ्री कम्युनिटी अब जॉइन किया है। उसके अंदर आज आज मैंने क्या किया कि मैंने वीडियोज़ वगैरह भी देखी, और नोट्स वगैरह मैंने इस वजह से नहीं बनाए, क्योंकि उसके अंदर ओवरऑल जो कम्युनिटी के
रूल्स थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और क्या क्या आपने स्टेप्स लेने हैं और क्या क्या सीखना है और किस किस तरह बिहेव करना है और किस तरह कंट्रीब्यूट करना है, और क्या कह सकते हैं, मतलब कम्युनिटी के लिहाज से फिलहाल चीज़ें थी कि आपने कम्युनिटी में किस तरह कंट्रीब्यूट करना है, बेसिक बेसिक ये चीज़ थी। तो उसमें नोट्स वगैरह मुझे नहीं लगता था कि वो बनाने ज़रूरी होंगे। आई गेस हो सकता है मेरी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बट वो चीज़ें इस तरह थी कि वो एक पर्सनल इंसान को समझाने के लिए थी कि भाई आप कम्युनिटी में हो तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। सो उसमें मैंने ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा नोट्स बनाना, बट क्योंकि वो स्टार्ट की वाली जो जगह है उसके अंदर सारी चीज़ें ही इसी हवाले से, कम्युनिटी के हवाले से। उसके बाद जो फर्दर लर्निंग वाली चीज़ होगी उसमें प्रॉपर इंशाल्लाह बनाऊंगा। और आज मैंने पहली वाली क्लास की ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देख ली हैं, और मैंने कम्युनिटी वगैरह में कंट्रीब्यूट किया, तो आई विल गो थ्रू दैट इन दिस जनरल। सो दिस इज द डेली जनरल डे 1, डेट 15/12/2025, डे मंडे। सो आई woke up for fajr at 6:30 or 6:45 तक मैंने फजर पढ़ ली। And then I listened to the tafsir of Quran from 6:45 to 7 p.m. AM, हर बार इसमें गलत हो जाती है। Took a shower and breakfast from 7 to 7:30, went to the institute at 7 a.m. and came back at 2:10 p.m. Came back and got fresh, वुज़ू वगैरह किया, चेंज वगैरह कर लिया। Then I prayed Zuhr and took lunch from 2:30 to 3 p.m. Then I started studying from 3 to 4, 3:45, 3:40. Went to the mosque for Asr at 3:45, and came back at 4 p.m. Came back and continued study from 4 to 5 p.m. And then I went to the mosque for Maghrib. And when I came back, I went out for the workout from 5:30 to 7 p.m. Then I went to the mosque for Isha at 7 p.m. Then I came back and took Arabic class from 7:30 to 9. अच्छा, मैं इतने दिनों से जो घर पे नहीं था उसकी वजह से मुझसे बहुत सारी क्लासेस स्किप हुई हुई थी, और तकरीबन कह लो महीने में मैंने जितनी क्लासेस स्किप की, खाली अरबिक तो नहीं थी, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह, अकीदा और उसूल सलाह, इन सब की सारी क्लासेस थी। यही मैंने अब देखना शुरू की। मैं रोज़-रोज़ में तकरीबन 2-2 रिकॉर्डिंग्स देख रहा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स खत्म हो जाएँगी तो प्रॉपर लाइव सेशन वगैरह मैं होल्ड किया करूँगा इंशाल्लाह। देन आई वॉच वीडियोज़ इन द कम्युनिटी, और मैंने तकरीबन उसको 2 घंटे मैंने वीडियोज़ देखता रहा। एंड देन कंट्रीब्यूशन इन द कम्युनिटी फ्रॉम 11 टू 12 AM। तो ओवरऑल ये सारा दिन था, एंड इट वाज़ गुड इनफ, बट आई गेस कुछ चेंजेस अभी करनी पड़ेंगी, बिकॉज मेरा जो है काम जो नहीं हो रहा बीच में से, वो ये है कि मैंने फैक्ट्री जाके वहाँ पे लर्निंग वगैरह करनी थी और काम वगैरह सीखना था। तो उसके साथ मेरा एक पर्सनल शौक भी है, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन। और जब मेरे दिल में कोई क्रिएटिविटी ना हो ना, लाइक जहाँ पर कहते कि मैं अपनी मर्जी का बादशाह हूँ, मैं कुछ डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं कुछ खुद से क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक आई लाइक बिल्डिंग थिंग्स, एंड जब से मैं फ्रॉम चाइल्डहुड मैं क्या करता था कि छोटी-छोटी जो चीज़ें होती थी ना, उनको कार्डबोर्ड से बना लिया, पेपर से बना लिया, तो इट वाज़ अ हॉबी फॉर मी। एंड नाउ दैट आई एम ओल्ड, मैं ये कर सकता हूँ कि जाके ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ जिसको मैं सेल भी कर सकूँ। सो उधर जाके मैं मार्केटिंग वगैरह भी सीख सकता हूँ, उधर जाके मैं सेल्स वगैरह भी सीख सकता हूँ, अब्बू से भी सीख सकता हूँ, और डिज़ाइनिंग वगैरह, और साथ में जो कारपेंट्री वगैरह में मुझे थोड़ा बहुत शौक है, तो वो भी मैं सीख सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने टाइम अरेंज ये कर रहा हूँ कि कल से मैं इंस्टीट्यूट के बाद डायरेक्टली 2 बजे तक मैं पहुँच जाया करूँगा फैक्ट्री। वहाँ से मेरा इंडस्ट्री बहुत करीब है। वहाँ डायरेक्ट जाऊँगा, वहाँ पे मैं असर पढ़ूँगा, मगरिब के बाद निकल के वहाँ पे चले जाऊँगा स्टेडियम। वर्कआउट, सॉरी स्टेडियम तो नहीं जा सकता, वो इश्यू बन गया, तो वहाँ से मैं बाहर हो गया। तो नो वरीज़, मैंने कहीं और वगैरह जिम देखा है, तो इंशाल्लाह उधर जाएँगे। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट उधर जाऊँगा, उसके बाद घर आऊँगा, क्लासेस लूँगा अरबी वगैरह की, और फिर उसके बाद अपना जो काम वगैरह वो स्टार्ट करूँगा। और रात को तकरीबन 12 से 1 तक मैं काम करूँगा, और उसके बाद जर्नल वगैरह पोस्ट करके इंशाल्लाह फिर मैं सोने जाऊँगा। नींद का टाइम मैं बहुत कम दे रहा हूँ, लेकिन अब मजबूरी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यही करूँगा इंशाल्लाह, और ये कल से मेरी ये रूटीन होगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। और बाकी जो कुछ हुआ विद इन दीज़ डेज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला। गलती मुझसे ये होगी कि मैंने अपने साथ कोई डायरी वगैरह कुछ रखी नहीं, जिसमें मैं चीज़ें नोट करता और थोड़ी राइटिंग करता। क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी फेस की, और ऐसे कुछ एक्सपीरियंस वो किए, ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की जो मुझे लिखनी चाहिए थी, अपने पास नोट करनी चाहिए थी, और उसको रिमाइंड करना चाहिए था कि मेरे साथ ये हुआ था, मैंने इससे ये सीखा। मुझसे ये गलती हुई है, तो इससे मैंने सीखा ही है कि जब भी कहीं जाओ ना, तो पहले तो अपने पास एक डायरी रखनी है, ताकि उसके अंदर चीज़ें वगैरह नोट करो। तैयारी करते करते हमें इतना जल्दबाजी थी
कि मैं अपने साथ कुछ रखना भूल गया। तो बहरहाल मुझे उसके बाद उधर भी रियलाइज़ेशन नहीं हुई, वरना उधर से मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेता। सो जो हुआ सो हुआ, तो इंशाल्लाह अल्लाह आगे खैर करेगा। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।